ओम सुमित्रियाः सु उत्तम सुष्ठु मित्रियाः मित्र। देखिए इसमें जो मित्रियाः जिस रूप में लिखा है, ये सहज भाव से कोई संस्कृत जानने वाला हो तो हो सकता है उसको लगे कि ये तो ठीक नहीं है। वैदिक भाषा है, वैदिक भाषा की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो पूरी तरह संस्कृत के अनुवर्ती नहीं। वैदिक भाषा में विविधता है, तरलता है, सरलता है, बहुत कुछ विकल्पों की स्वीकार्यता है। वो इतनी बंधी हुई भाषा नहीं है कि बस यहाँ ऐसा और बस ऐसा ही। तो इस वैदिक भाषा की विशेषता को हम कहते हैं वेदार्थ में भी हमको सीखना है कि ऐसा नहीं किसी एक ने कोई अर्थ कर दिया है बस वही परम सत्य है। वेद को लेकर सारा विवाद इसी बात को लेकर है कि हमारे गुरु जी का अर्थ सबसे अच्छा है और एकमात्र वही सत्य है, वे से सभी अर्थ असत्य हैं। वेद का प्रचार न होने में मुझे लगता है एक बाधा ये भी है, सबको बस केवल अपने गुरु जी का अर्थ पढ़ना है, वेद किसी को पढ़ना ही नहीं है। मंत्र कोई नहीं पढ़ता, मंत्र का अर्थ क्या है, क्या हो सकता है, इस पर कोई विचार नहीं करता। बस हमारे गुरु जी ने जो लिख दिया है बस गुरु जी का भाष्य पढ़ते हैं, अर्थात आप गुरु जी की भावना उनके विचार पढ़ते हैं, वेद नहीं पढ़ते। और इसी पर विवाद शास्त्रार्थ संवाद होते रहते हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि अधिक से अधिक लोग वेद को मूल रूप से कैसे पढ़ें। जब अधिक से अधिक लोग वेद को पढ़ेंगे, अधिक से अधिक लोग अपने विवेक से उसका अर्थ करेंगे, वेद का प्रचार प्रसार होगा, तभी उसका वास्तविक सत्य अर्थ स्पष्ट होगा। एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए समाज में बहुत लोगों को लगना होगा एक साथ, अपने अपने विवेक से वेद का अर्थ करने के लिए जन सामान्य में व्याप्त हो जाए, तब वेद के मूल तत्व को सब लोग धीरे धीरे समझ पाएंगे। जब वेद हमारे जीवन का अंग बन जाए, वह केवल शास्त्रार्थ के लिए उपयोग न हो। वेद का उपयोग अपने मत को सिद्ध करने के लिए, शास्त्रार्थ के लिए नहीं। वेद शास्त्रार्थ के लिए नहीं, वेद को पढ़ने समझने अपनाने के लिए हर कोई वेद अपने विचार से पढ़े और उसे समझे अपनाए। दूसरा पढ़ रहा है उसे पढ़ने दीजिए, वो क्या समझ रहा है उसे समझने दीजिए। ये मत कहिए कि बस जो मैं समझ रहा हूं वही ठीक है। तो ये विविधता, विभाषा, विकल्प, तरलता, सरलता वैदिक भाषा में है और वेद के अर्थ में भी है। बहुअर्था ही धातुबा, धातु में बहुअर्थी होती हैं। उन बहुत से अर्थों में से आप जो भी अर्थ ग्रहण कर लें सब शुद्ध होता है, सभी सत्य होता है। बहुत सीधा सरल सा मंत्र है, प्रसंग बस ये बात भी आ गई तो कह दी। सुमित्रिया उत्तम मित्र, सुष्टु मित्र सु उत्तम मित्र, न हमारे लिए आपह आप। आप जैसा कि हम बताते हैं व्यापक विउपसर्ग के साथ, व्याप्त प्राउपसर्ग के साथ, प्राप्त अर्थात जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र प्राप्त है, वो आपह परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है। परमेश्वर को अनेक नामों से कहा गया है वेद में, तो आपह भी उसका एक नाम है, क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र प्राप्त है, इसलिए आपह भी परमेश्वर को कहा गया है। शाब्दिक अर्थ भी व्यापक मान लें। न हमारे लिए आपा, वह जो परमेश्वर सर्वव्यापी है वह भी, और जो भी सर्वत्र व्याप्त है, प्राप्त है, वह औषधया, औषधियां वे भी। तो सर्वत्र व्याप्त औषधियां संतु हो बहुवचन में है। संतु औषधिया बहुवचन, तो उसकी क्रिया संतु भी बहुवचन। औषधिया कर्ता बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है औषधिया, तो उसके साथ क्रिया भी संतु बहुवचन में है, अन्य पुरुष बहुवचन। तो
कह रहे हैं न हमारे लिए आपाह व्यापक व्याप्त वह परमेश्वर और ये औषधियां सुमित्रिया संतु उत्तम मित्र हूं। परमेश्वर सबके लिए मित्र है, सबका उत्तम मित्र है। औषधियां भी सबके लिए मित्र हैं। औषधियां कोई भेदभाव नहीं करती कि हम इसको लाभ करेंगे और इसको हानि पहुंचा देंगे। जिस रोग की औषधि है, जिस रोगी को दें, वह किसी भी कुल गोत्र देश का निवासी हो, किसी भी विचार व्यवहार को मानने करने वाला हो, औषधि का प्रभाव एक समान होगा। जैसे परमेश्वर का बनाया हुआ सूर्य चंद्र जल वायु आदि, प्रकाश ध्वनि आदि, वैसे ही परमेश्वर के बनाए हुए ये औषधियां सबके लिए समान रूप से उपयोगी हैं, सबके लिए सुमित्रिया, ये हम सब के लिए उत्तम मित्र हैं। यह बिल्कुल ठीक है। ये सुमित्रिया उत्तम मित्र हैं। आगे कुछ और भी कहा जाएगा इसके अलग भी। क्या कह रहे हैं? सुमित्रिया न आपा औषधिया संतु। आपा का एक अर्थ जल भी किया जाता है, क्योंकि जल व्याप्त हो जाता है, प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है। तो जल का भी एक नाम आपा कह सकते हैं। वैदिक साहित्य में, संस्कृत साहित्य में जल के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। तो बहुत से विद्वानों ने यहाँ आपा का अर्थ जल किया हो तो स्वीकार्य है, उसका भावार्थ जल कर सकते हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार भी कर देते हैं, आपा औषधिया अर्थात जल औषधि। जल भी औषधि के रूप में है, या जल और औषधि ये भी कह सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए उत्तम मित्र। आगे क्या कह रहे हैं? देखिए, तत्काल दूसरी बात, विपरीत बात भी आ गई। दुर्मित्रया तस्मै संतु। दुर्मित्रया, वे दुर्मित्र संतु हों, तस्मै उनके लिए। सुमित्रिया न आपा औषधिया संतु कह रहे हैं हमारे लिए। तो ये आपा और औषधियां सुमित्र हों, उत्तम मित्र हों। और दुर्मित्रिया तस्मै संतु, तस्मै अर्थात उनके लिए, दुर्मित्रिया संतु दुर्मित्र हों। दुर्मित्र बुरे मित्र हों, मित्र बुरे हो सकते हैं। किनके लिए? यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमको द्वेष करता है, जो हमको द्वेष करने वाले हैं, वो सधियां उनके लिए भी दुर्मित्र हैं। हो जाएं ऐसी हम भावना कामना कर रहे हैं। यम चा वयम दुस्महा, यम जिसको, क्या और, वयम हम, दुस्महा द्वेष करते हैं। जो हमको द्वेष करता है और जिसको हम द्वेष करते हैं, वो सधियां उसके लिए भी दुर्मित्र होती हैं। हमारे लिए तो वो सधियां सुमित्र हों, उत्तम मित्र हों, परंतु जो द्वेषी हैं, द्वेष के योग्य हैं, यहां ये बात भी है। यो असमान द्वेष्टि, जो हमको द्वेष करता है, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है। इस पर भी लोग आपत्ति कर सकते हैं यदि गहनता से नहीं समझा तो। भाई, जो हमको द्वेष करता है, हम जिसको द्वेष करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं हुआ, उसके लिए दुर्मित्र हो जाएं, तब तो भेदभाव हो गया। नहीं, समझिए, जो असमान, जो हमको द्वेष करता है, असमान हमको बहुवचन में है। को हम सबको द्वेष करता है, उसको कह रहे हैं। और क्या? यम वयम दुस्महा, यम जिसको, ये एक वचन में है। बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका सही अर्थ, भावार्थ तभी समझ पाएंगे। यम एक वचन में है, जिसको,
क्या वयम, ये वयम बहुवचन में है, हम लोग, द्विस्महा ये बहुवचन में है, द्वेष करते हैं। यो एक वचन में था, जो एक व्यक्ति असमान हमको, हम सब लोगों को, पूरे समुदाय को, समाज को द्वेष करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हम सबको, पूरे समाज को द्वेष करता है, और यम जिसको, जो पूरे समाज को द्वेष करता है, जो इसका पूरे समाज से द्वेष भाव है, उसके प्रति हमारा क्या भाव होगा? वही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। आप आदर्शवादी उपदेश कितने भी देते रहें, परंतु और कोई भाव हो ही नहीं सकता, यह स्वाभाविक बात है। तो यम जिसको एक वचन में है, क्या वयम और हम सब, पूरा समाज द्विस्महा द्वेष करते हैं। जो एक व्यक्ति हम सबको अर्थात पूरे समाज को द्वेष करता है, और उस एक व्यक्ति को पूरा समाज द्वेष करता है, उसके लिए औषधियां प्रकृति दुर्मित्र हो, अवश्य हो, होना ही चाहिए। कैसे हो? जो समाज द्रोही है, उससे समाज भी द्वेष करेगा। जो समाज का द्वेषी है, संपूर्ण समाज का द्वेष करने वाला है, उससे समाज भी द्वेष करेगा। उसे उचित औषधियों का, उनके उचित उपयोग प्रयोग की जानकारी कहां से कैसे मिलेगी? वो औषधियों का भी अनुचित उपयोग करेगा, क्योंकि उसका उचित विधि विधान उपयोग तो उसे आता ही नहीं, उसकी जानकारी ही नहीं उसको। तो निश्चित रूप से औषधियां दुर्मित्र हो जाती हैं। ये कह रहे हैं औषधियां हैं तो मित्र ही, वे शत्रु तो नहीं होंगी। ध्यान दीजिएगा, औषधियां हैं, वे शत्रु तो नहीं होंगी, परंतु उचित जानकारी न होने से कौन सी औषधि का कहां कैसे किस प्रकार उपयोग किया जाए, आप अकेले पूरे समाज से तो देशभाव लिए बैठे हो। आपकी सहायता कौन करेगा, कौन जानकारी देगा? स्वाभाविक है, ऐसे में समाज भी आपसे अलग थलग हो जाएगा, पूरा समाज आपसे द्वेष करेगा। तो ये मंत्र यही बता रहा है, जो औषधियां व्यापक रूप से सबके लिए सामान्यता सुमित्र हैं, उत्तम मित्र हैं, ऐसे द्वेषी व्यक्ति के लिए वे भी शत्रु न हो, परंतु दुर्मित्र तो हो ही जाती हैं। अर्थात उनका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। ये ठीक बात है कि कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी यदि उन औषधियों का प्रयोग करेगा, तो उसके जो भी गुण है, उसका लाभ तो उस शरीर को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यदि उसी औषधि को, उसी वनस्पति को हम ग्रहण करेंगे तो कुछ और प्रभाव होगा। यदि हमारा कोई विरोधी, या मान लीजिए कोई दुष्ट व्यक्ति अपराधी ही है, उसको ग्रहण करेगा तो कुछ और प्रभाव होगा। शरीर पर प्रभाव तो वही होगा जो हमारे शरीर पर होगा, वो उसके प्रभाव उसके शरीर पर होगा। मुख्य बात यही है कि हम समाज के साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं। परस्पर सहयोग से उचित औषधियों का चयन करके उचित प्रकार से उपयोग कर लेंगे, अनुपान उपयोग करेंगे, तो उसका हमें उचित अधिक लाभ मिलेगा। और जो समाज से अलग है, किसी की सुनता ही नहीं, तो मनमाना कुछ प्रयोग करेगा भी, तो संयोग से कुछ लाभ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। औषधियां मित्र होते हुए भी दुर्मित्र हो जाएंगी, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये इस मंत्र का भाव हम ग्रहण करें। वेद मंत्रों से जो लोगों को भ्रम होता है, वे इसी से होता है। हम इतनी सूक्ष्मता से यदि आप विचार नहीं करेंगे, तो कहेंगे वाह वाह, वेद में भी क्या बात कही गई है कि औषधियां हमारे लिए तो सुमित्र हों, और जो हमसे द्वेष करे और हम भी उससे द्वेष करें, उसके लिए दुर्मित्र हों। क्या प्रकृति ये भेदभाव कर सकती है? जी नहीं, प्रकृति तो कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन जो आपका द्वेष भाव है, वही आपको उन औषधियों का दुर्मित्र बना देगा, आपके लिए औषधियों को दुर्मित्र बना देगा। औषधियों का इसमें कोई दोष नहीं है। औषधियों को किसी से कोई
द्वेष नहीं है। तो इस प्रकार से इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम दें। अब वो एकमात्र मंत्र इस अध्याय में शेष है, कल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। बहुत उत्तम अध्याय है, 36वां अध्याय। मात्र 24 मंत्र हैं, उपयोगी हैं। जो चाहें नित्य पाठ कर सकते हैं, इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। आज की इस वेद मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब हम लोग वेदांग की ओर बढ़ेंगे, तो प्रयास करें। वेदांग में आज यदि विचार बना हो तो ये भी कर सकते हैं कि लट लकार के सभी नवरूपों पर प्रयास किया जाए, या और कोई विचार किया हो तो देखें। अभी हमने देखा तो बात नहीं हुई, कुछ है परंतु बहुत अधिक। अभी आप लोगों ने तैयारी की हो, प्रारंभ करते हैं। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा एक इस मंत्र पे छोटा सा प्रश्न था कि जैसे हम लोग कहते हैं कि वेद में हर किसी के कल्याण की बात कही गई है, तो यहाँ दुर्मित्र की बात क्यों गई है? मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा ये भाव दिया है ना कि भाई वो औषधियां उनको लाभ ना पहुंचाए, तो एक दुर्मित्रता यानी अकल्याण वाली बात है। तो ऐसा क्यों है? अपन तो कहते हैं कि सबके कल्याण की बात की, इस मंत्र में ऐसा क्यों है? प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालें। हमें सबका कल्याण करना है, इसमें कोई संदेह नहीं। वेद सबके कल्याण की बात करता है, वेद का द्वेष किसी से नहीं है। यही कहा गया, औषधियां मित्र हैं, मित्र ही रहेंगे, शत्रु तो होंगे नहीं। यदि आप असावधान हैं तो दुर्मित्र हो सकती। मित्रता या सबके कल्याण की भावना इसमें भी निहित है। ये भी सुना होगा हम लोगों ने बचपन से बहुत सी वास्तविकता, सत्य या प्रेरक कथाओं के रूप में सुनते आए हैं। यदि एक बच्चा छोटी मोटी भूल करता है, ठीक है कि बच्चे कुछ हंसी खेल में, परिहास में कुछ अनुचित भी करते हैं, तो बड़े उस पर भी प्रसन्न होते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु वो जब एक सीमा से आगे बढ़ जाए, बच्चा उस हास प्रयास से आगे बढ़ करके सोच विचार कर कुछ भूल चूक से आगे बढ़कर अपराध जैसा करने लगे, यदि उसी प्यार दुलार में हम उस बच्चे को प्रोत्साहित करते जाएं, वाह वाह क्या बात है, उस छोटे से बच्चे के लिए वह कार्य करना भी संभवतः हमको लगे कि ये भी एक उपलब्धि है। सामान्यतः इस आयु का छोटा बच्चा ये नहीं कर सकता, और उसने कर दिखाया। एक दृश्य उपलब्धि है तो उसकी प्रशंसा करना तो बनता है। अब यदि वो आपराधिक कार्य उसने कर दिया है जो करना नहीं चाहिए, यद्यप वह भी साहस का और परिश्रम का कार्य था जो उसने कर दिया, अब हमने केवल उसके साहस और परिश्रम को देखा और बच्चे को प्रोत्साहित कर दिया, ये नहीं बताया कि ये तो अपराध है, ये अनुचित है, आपको नहीं करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि उस बच्चे को एक प्रकार से अपराध के लिए बढ़ावा दिया। ऐसे ही उपेक्षा और असावधानी के कारण धीरे धीरे वो बच्चा अपराधी बन गया। ऐसी बहुत सी कथाएं हम लोगों ने बचपन से सुनी है। अब अपराधी बन गया तो फिर वो समाज और शासन उसे दंडित करेगा। तो उस बच्चे का हमने हित किया या अहित किया, ये तो वहां पर उस बच्चे को थोड़ी प्यार से समझाया बुझाया जाता, आवश्यक होने पर कुछ ताड़ना दी जाती, कुछ दंड भी दिया जाता। प्यार भरे दंड होते हैं कि नहीं, चलो सब लोग आज ये खाएंगे, तुमको नहीं मिलेगा, तुमने ये भूल की है, तुमने ये अपराध किया है। सब लोग आज यहाँ घूमने जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, तुमने आज ये अपराध किया है। उसको अनुभव कराया कि भाई जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया। तो कह सकते हैं भाई वहां पर परिवार ने उसके साथ भेदभाव किया, अन्य लोगों को जो सुविधा दी गई उसको वंचित किया गया। किस लिए किया गया? उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, जिससे वो दिशा भ्रमित होने से बचे, उसके जीवन की दिशा बिगड़ने ना पाए, बदलने ना पाए, उसके जीवन की दिशा अनुचित मार्ग पर न चले, जिससे उसका जीवन भी उत्तम हो सके, कल्याणकारी हो सके। यदि हम यहाँ ये भेदभाव नहीं करते
उसको अनुभव नहीं कराते तो आगे चल करके उसका जीवन तो दुखमय हो जाने वाला था। तो इस प्रकार के कुछ निर्णय, कुछ कार्य तो संरक्षकों को करने पड़ते हैं। ईश्वर भी हमारा ऐसे ही संरक्षक है। वही हमारा माता पिता बंधु सब कुछ है। सएव जनिता सविधाता, वही हमें उत्पन्न करने वाला है, विधाता है, वही हमारा बंधु है, अनेक मंत्रों में कहा गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको असत्य मार्ग पर जाने से रोकने के लिए यदि इस प्रकार के छोटे मोटे दंड या भेदभाव प्रकृति या परमेश्वर हमें दे तो ये हमारे कल्याण के लिए है। इसे भेदभाव नहीं कहना चाहिए। हमारा ये विचार है। शेष जैसा आप लोग उचित समझें। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, सुंदर विचार, अच्छा लगा। स्वामी जी नमस्ते। इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हमारे समाज के अंदर एक व्यवस्था है कि किसी अपराध के लिए पुलिस उसको न्यायालय में प्रस्तुत करती है और न्यायाधीश उसे दंड देता है। तो न्यायाधीश उसे दंड इसलिए देता है और उसको जो जेल में रखा जाता है इसलिए ताकि वो अगले अपराध से बचे और दूसरे अपराधियों के संसर्ग में ना आए। तीसरी चीज ये कि जो लोग अपराध से दूर रहते हैं उनके ऊपर वो अपना प्रभुत्व ना जमाया, अन्यों को उस अपराध के लिए प्रेरित ना करे। तो ये तो हो गई वो जेल की प्रक्रिया। जो न्यायाधीश ने उसको दंड दिया वो इसलिए ताकि वह उस दंड से इस बात को समझे और जाने कि जो उसने किया वो समाज के लिए हितकर नहीं था, वो अहितकारी कार्य हुआ। तो उस हितकारी कार्य के प्रायश्चित स्वरूप उसको वो दंडित किया गया है। धन्यवाद। पुलकित बोलो। जी, मंत्र पहले आया है। ये मुझे भी प्रतीत हुआ जब मंत्र को पढ़ा कि ये हम लोग कर चुके हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत से मंत्र अनेक बार आते ही हैं। जैसा कि हमने कहा है कि वेद में इकाई सूक्त है, मंत्र नहीं। मंत्र पुनरुक्त होते हैं, सूक्त पुनरुक्त नहीं होता। मंत्र और मंत्रांश पुनरुक्त होते हैं, पूरा का पूरा सूक्त यथावत पुनरुक्त नहीं होता। तो उसका ये भी है एक जो आपने कहा, ये तो ठीक है कि ये पहले आ चुका है हम लोगों की चर्चा में। तो उस पर अगला प्रश्न ये हो सकता है, तो वो भी हमने कर दिया कि सूक्त इकाई है, सूक्त सामान्यता एक सा होता है और इस प्रकार से मंत्र या मंत्रांश पुनः पुनः आते रहते हैं। जैसे वो प्रचलित गायत्री मंत्र तत्सवितुर् वरेण्यम कितने बार आया है, ऋग्वेद में भी, सामवेद में भी, यजुर्वेद में भी आया है अनेक बार। तो उपयोगिता है, ठीक है। ओम। आपने ठीक याद दिलाया पुलकित जी। ये 35वें अध्याय का 12वां मंत्र है जो अभी अपन ने पढ़ा। वैसा ही ठीक सुमित्रिया न आप औषधा संत दुर्मित्र या तस्मय संत योस्मान द्वेष्टि यम च वयम दिस्म। ये 12वां मंत्र है 35वें अध्याय का पंचत्रिंशो। स्वामी जी स्वामी जी, यहाँ असमान और वयम इन दो स्थानों में क्या हम ये कह सकते हैं हम धार्मिक लोगों से? जी, अस्मान वयम बहुवचन में है तो वो हम सब की बात कर रहा है, और यम एक वचन में है, यह यो एक वचन में है, तो किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है। तो वो तो है ही, वो हमारी बात है। अब हम धार्मिक लोग, हम अच्छे लोग, जो भी स्वाभाविक है, तो यही बात कही जा रही कि हम भाई अच्छे लोग हैं। पूरा समाज जहां एक साथ बहुत से लोग हैं तो वो ठीक है। एक व्यक्ति अलग से सबसे द्वेष कर रहा है तो वो ठीक नहीं होगा, उसका पक्ष सही नहीं है। तो वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अपनी ओर से हाँ, इसमें संभवतः अगर आपका ऐसा विचार हो तो असमान का अर्थ है हमको,
अब हमको में हम धार्मिक लोगों को यदि अर्थ कोई करना चाहे तो मैं कहूंगा कि ये धार्मिक लोगों अपनी ओर से हम क्यों जोड़ें। आसमान शब्द का अर्थ है हमको, तो हमको ही रहने दें, अपनी ओर से जोड़ेंगे। आप कहेंगे हम धार्मिक लोगों को, वो कह देगा हम ऐसे लोगों को, फिर इसमें कोई जातिवाद, कोई कहा हम ब्राह्मण लोगों को, कोई कहेगा हम क्षत्रिय लोगों को, कोई कहेगा हम सनातनी लोगों को, कोई हमें हिंदू लोगों को, कोई हम पंजाबी लोगों को। तो इस प्रकार से लोग जोड़ जोड़ कर अर्थ करेंगे तभी तो अनर्थ होता है, समस्या तभी आती है। वहां आया है हमको, अब हमसे वो क्या परिभाषा करता है, अगर उसको वहां लिख देगा अपनी ओर से जोड़ करके, और लोग कहेंगे देखिए साहब वेद में तो ऐसा कहा है कि हम इन लोगों के लिए अच्छा हो, अर्थात शेष लोगों के लिए अच्छा ना हो, तो अपनी ओर से कुछ जोड़े नहीं। हम यही तो कह रहे हैं, वेद का कोई मंत्र छोड़ा नहीं, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ा नहीं, यही निष्पक्ष अर्थ हम दे रहे हैं और यही हम आप सबको सिखाना चाहते हैं। ऐसे ही निष्पक्ष अर्थ करें, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़े नहीं, वेद का कोई शब्द छोड़े नहीं। ओ